जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 11 अध्याय तक का सार सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाए हैं और अंत में उन्होंने कहा है कि जो मेरे शरण होकर अनन्य भक्ति से मेरी भक्ति करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विश्व रूप दिखाते हुए बताए हैं कि मैं ही सभी जीव संपूर्ण जीवभूत प्राणियों का आत्मा हूँ और सबको धारण पोषण मैं ही करता हूँ। बहुत ही सुंदर विश्व रूप दिखाए हैं अर्जुन को। अब अर्जुन 12वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं एवं सततम युक्ता ये भक्तस्त्वा प्रदुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार जो आपने अभी बताया है कि जो अनन्य भक्ति से ही मुझे कोई भी प्राप्त कर सकता है, मेरे शरण में जो आता है वह उसे मैं मुक्त कर देता हूँ, यानी मुक्ति दिला देता हूँ, वह मुझे ही प्राप्त करता है। मैं किसी योग से जैसे यज्ञ दान तप क्रियाओं को करने से प्राप्त नहीं होता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति जो करता है मैं उसको प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार हमने समझ लिया है, अच्छी प्रकार सुन भी लिया है, परंतु भगवान कहते हैं कि आपसे जो संयुक्त रहता है वह आपको प्राप्त करता है और जो आपसे अलग होकर उसी अव्यक्त अक्षर अविनाशी को उसी प्रकार पूजता है तो वह उसकी क्या गति होती है, वह कौन सा गति प्राप्त करता है। के योग वित्तमा, इसमें दोनों में उत्तम कौन है? एक आपके शरण में और दूसरा बिना आपके शरण लिए हुए जो योग करता है, जबकि आप भी उसमें हैं, तो उसकी और जो आपकी भक्ति करता है दोनों में उत्तम कौन है? दूसरे श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अब कहते हैं मया आवेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परया उपेता ते मे युक्त तमामता। कहते हैं कि हे अर्जुन, मया आसक्त, जो मुझ में आसक्त अपने मन बुद्धि चित्त को जो मुझ में अर्पित कर दिया है वह मुझे ही प्राप्त होता है, मुझसे संयुक्त है। कहते हैं कि वह भक्तजन परम से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। वह मेरे को उसे मैं उत्तम मानता हूँ, उन योगियों को मैं उत्तम अति उत्तम योगी मानता हूँ। अब अगले श्लोक में कहते हैं, तीसरे श्लोक में ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम प्रजुपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। 2 श्लोक है यहाँ। सनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों को भली प्रकार संयत करके जो पुरुष मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाला अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए हैं, वे भी मुझे ही करते हैं।
परंतु वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। यहाँ कहते हैं किंतु क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्ता सत्य चेतसाम् अव्यक्ता ही गति दुखम देहाभिमानम्। परंतु उसमें क्लेश अधिक है, क्योंकि देहाभिमान हो जाते हैं। वे हमसे अलग होकर सोच करके सब वही करते हैं, उससे भी कहीं अधिक ही करते हैं, परंतु वे उनमें देहाभिमान होता है, इसलिए बहुत ही क्लेश है और दुख पूर्वक उस अव्यक्त को प्राप्त करते हैं, लेकिन बहुत ही दुख से, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यहाँ अगले श्लोक में कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते। कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। अनन्य एवं योगेन, अनन्य भक्ति से तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे, मेरे शरण हो जा और मेरा ध्यान करते हुए तुम मुझे ही प्राप्त करेगा। कहते हैं कि तू मुझे ही प्राप्त करेगा और मुझे ही भजते हुए, मुझे ही निरंतर भजते हुए मुझे ही प्राप्त करेगा। उसको कहते हैं उन्हें मैं क्या करता हूँ, तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भजामी नचिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। कहते हैं तेसाम, हे अर्जुन, उन जो मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही इस मृत्यु संसार से, मृत्यु सागर संसार से उद्धार कर देता हूँ। कहते हैं उद्धार कर देता हूँ मैं, क्योंकि वह मुझ में लगा हुआ है, उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मयि आवेश्य मनः एव मयि एव मनः आधस्त मयि बुद्धि निवस्यस्य मयि एव अतः उद्धर्व न संशय। कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्योंकि चिंतन रात दिन बस भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कह दिए हैं विश्व रूप दिखा करके 11वें अध्याय में कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझसे ही सब कुछ होता है, इसलिए तू मुझ में है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं और वही यहाँ कहते हैं तू मुझ में अपना मयि एवं मनः आधस्तव मयि बुद्धि निवस्यस्य मयि एव अतः उद्धर्व न संशय। कोई ये नहीं होगा, तू मुझ में चित्त लगा, मन को मुझ में लगा, बिना संशय के विश्वास कर। यहाँ कहते हैं अब आगे कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न साक्रोशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छम आप्तु धनंजय। कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तू मन को मुझे में स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास से द्वारा प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास भगवान श्री कृष्ण कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास कर मुझ में चित्त लगाने का। अगले श्लोक में अभ्यासे अपि कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परम भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कहते हैं यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर, अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा।
इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा। भगवान कितने साधारण, कितना सरल उपाय बताए हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अथ एतत्, कहते हैं कि अथ एतत् अपि अशक्त असि कर्तुम मद्योगम आश्रित सर्व कर्म फल त्याग ततः कुरु यतात्मवान। कहते हैं तू असमर्थ है मेरे में चित्त लगाने से, मैं अभ्यास के द्वारा, तो सभी संपूर्ण कर्मों को के फल को त्याग दे, संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग दे तो तुम मुझे ही प्राप्त करेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, बताते हैं, सामर्थ्य बताते हैं। यहाँ कहते हैं श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। कहते हैं श्रेय ज्ञान से श्रेष्ठ अभ्यास है। कहते हैं कि केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से, ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। यहाँ कहते हैं ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से। और क्योंकि ध्यान में तो इष्ट रहता ही है, हम ध्यान करेंगे तो ईश्वर का ही करते हैं। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्मों का फल जो कर लेता है वह सचमुच सबसे श्रेष्ठ है। कर्म फल ही तो नहीं त्यागा जाता है, कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी ईश्वर पर हो जाती है, क्योंकि वह ईश्वर पर अपने आप को छोड़ चुका है। तो ईश्वर की जिम्मेदारी होती है कि हम क्या करें इसके लिए। अपने हाथ में नहीं लिया है कि मेरा क्या होना चाहिए क्या नहीं, ईश्वर पर छोड़ दिया है, तब भगवान करते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। योगक्षेम वहाँ में यहाँ है ना। इस प्रकार अब बताते हैं कि कौन कौन भक्त मुझे प्रिय हैं। कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहंकारः सम दुख सुख क्षमे। 2 श्लोक है। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद भक्तम सह में प्रिय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ, कर्म फल को जो त्याग दिया उस शांति को प्राप्त हुआ पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी, दयालु, करुणा से युक्त होता है, और जो ममता से रहित, सबका प्रेमी और दयालु और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सम दुख सुख में समभाव से रहता है, समान भाव वाला, क्षमावान होता है, और जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है। यह जो जिनमें ऐसा लक्षण आ गया तो वह तो योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है। लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वह भक्त मुझे, कहते हैं कि मेरा भक्त वह मुझे बहुत ही प्रिय है। यहाँ कहते हैं यह स भक्त में प्रिय। अब अगले श्लोक में कौन से प्रिय है? कहते हैं यस्मात् न उद्विज्यते च यः लोकात् न उज्यते यस्मात् न उज्यते लोकः लोकात् न उज्यते च यः
हर्ष अमर्ष भयोद्योग्य मुक्त यह सह च में प्रिय। कहते हैं जो किसी के उद्वेग करने से, यानी आपको कोई परेशान करता है, उससे परेशान नहीं होते हैं, और न किसी को हम खुद परेशान वे करते हैं। वे हर्षित स्वभाव वाले होते हैं। हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से वह मुक्त होते हैं। वह भक्त मुझे प्रिय है जो ऐसा होता है। कहते हैं अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीना गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यह मद भक्तम सह में प्रिय। कहते हैं जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, सब रहित है, सर्वथा पवित्र है, चतुर है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अर्थात करने योग्य कोई भी क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं है, ऐसा मानता है। यह न हस्ती न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षती शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानसह में प्रिय। कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है और अशुभ शेष नहीं है, उसके लिए भक्ति को यह भक्ति की पराकाष्ठा है। वह भक्त मुझे सबसे प्रिय है। कहते हैं सम शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। कहते हैं जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान और अपमान में समभाव वाला है, न कामना ही करता है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत है, जो सर्दी गर्मी सुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्त रहित है, वह मुझे प्रिय है। कहते हैं तुल्य निंदा में स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रिय नर। कहते हैं कि जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, कौन निंदा करना है कौन स्तुति, उसे कोई परवाह नहीं है। मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित वृत्तियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, अनिकेत स्थिर, अनिकेत यानी घर चाहे जैसा मिला संतुष्ट है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे बहुत ही प्रिय है। कहते हैं ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा युक्तम प्रजुपासते श्रद्धानाम परमा भक्ता ते अतीव में प्रिय। कहते हैं जो पुरुष मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त, अर्थात वेद शास्त्र महात्मा गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों को प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास करे और इसके ऊपर कहे हुए उस जो ऊपर कहा गया है धर्म में अमृत को निष्काम भाव से जो पुरुष सेवन करते हैं वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। यहाँ कहते हैं वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। 20 श्लोक तक 12वां अध्याय में है और इस अध्याय का नाम भक्ति योग है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य हैं, 12वें अध्याय में बता दिए। जो इसका पालन करता है बताए गए धर्म में अमृत युक्त वचन को, वह
भगवान को प्रिय है। हरि ओम।